एवरेज का मतलब ये नहीं है कि तू डम है। एवरेज का मतलब ये है कि तू अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 20 to 30% ही यूज़ कर रहा है। तुझे पता है तेरे अंदर पोटेंशियल है, तुझे पता है तेरे अंदर वो काबिलियत है कि तू आगे एफर्ट मार सकता है, पर तू अपने ही कंफर्ट जोन में बंधा रहना चाहता है। तू अपनी लाइफ में प्रोग्रेस सिर्फ सपनों में सोच सकता है, हकीकत में नहीं। एवरेज वो नहीं होता जो एक बार में मर जाता है, बल्कि वो होता है जो धीरे धीरे सड़ता है। एवरेज होना कोई पर्सनालिटी नहीं है, बल्कि एक खतरनाक बीमारी है। सबसे डरावनी बात, इस बीमारी में तुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि इस बीमारी में तुझे सिर्फ आराम मिलेगा। ऐसा आराम जो तेरी ज़िंदगी हर दिन, हर रोज़, हर पल पल बर्बाद कर रहा है, और तुझे ये रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि तू अपने आप को रोज़ मार रहा है ये कह के, यार मैं थक चुका हूँ, मुझे ना बर्नआउट हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तू अंदर से खोखला होता जा रहा है। एवरेज लोग सिर्फ वक्त नहीं गंवाते, वो लोग इस प्रोसेस में खुद को भी गंवा देते हैं। एक एवरेज इंसान सुबह सबसे पहले उठेगा, फ़ोन खोलेगा, इंस्टा पे लोगों की स्टोरीज देखेगा, कोई घूम रहा है, फिर रहा है, पैसे कमा रहा है, बॉडी बना रहा है। खुद को ये झूठे वादे करेगा, यार मैं भी कर लूँगा, मेरे पास टाइम है, अभी मेरा टाइम भी आएगा। पर दोस्त, खुद का टाइम लाना पड़ता है, आता नहीं है। एक एवरेज इंसान लेज़ी नहीं होता, बल्कि डिलेड सुसाइड करता है धीरे धीरे। सपना मरता नहीं भाई, वो धीरे धीरे दम तोड़ता है। तू ये बहाने लगाता है कि यार आज नहीं कल करूँगा, चलो थोड़ा सेटल हो जाता हूँ, थोड़े पैसे वैसे कमा लूँ, फिर अपने गोल्स, अपने सपनों पे फोकस करूँगा। और तेरे इन सब बहानों की वजह से ही तेरे सपने तेरे सामने खड़े होते हैं। तू ये सोचता है, यार मैं इन सपनों के लिए नहीं बना था, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। तुझे इतनी सी बात नहीं समझ आती कि वो सपने तेरे ही थे, पर तूने उसे पाने की भूख मिटा दी। सच बोलूं, एक आम माइंडसेट वाला बंदा कभी कोशिश करने से नहीं डरता। वो डरता है तो शर्म की वजह से। शर्म इस बात की कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने गोल्स को अचीव करने में, और अगर उसके बाद भी उसे सक्सेस नहीं मिली, तो लोग क्या कहेंगे, ये सोसाइटी क्या बोलेगी, माँ बाप, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स उसके बारे में क्या सोचेंगे। और इसी सोच की वजह से वो खुद को ये दिलासा देता है कि मैं सेफ खेलूँगा, मैं प्रैक्टिकली छोटे छोटे कदम उठाऊँगा जो मेरे लिए सेफ होंगे, जिससे मुझे कोई रिस्क नहीं होगा, और ताकि वो खुद को ये कहे, यार मैं प्रैक्टिकल खेल रहा था। एक्चुअल में तू डर रहा था शर्म की वजह से। तुझे शर्म आनी चाहिए कि तेरे पास इतना कीमती समय है, और तू सिर्फ इसलिए डर रहा है कि लोग तुझे कैसे जज करेंगे। इस टाइप के लोग सुबह उठेंगे और पता है किसके लिए काम करेंगे, अपने बॉस के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। खुद को तवज्जो भी नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद को बिल्कुल नासमझ, बेवकूफ़ और फालतू का समझते हैं। उनकी इसी छोटी माइंडसेट की वजह से वो लोग हमेशा नीचे रह जाते हैं, दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं। इनकी इस छोटी सोच की वजह से वो लोग ये नहीं समझ पाते कि वो लोग खुद को धोखे में रख रहे हैं। अगर वो मेहनत कर लेंगे खुद के लिए, तो फ़ायदा तो उन्हीं का ही है ना। अगर वो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएंगे तो उन्हीं का फ़ायदा है। पर क्यों क्यों नहीं करते ये लोग? क्यों आप जैसे लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं, वो भी शायद एवरेज हो, ज़्यादातर ऑडियंस, पर क्यों भाई क्यों? आपके पास पावर है सोशल मीडिया की, यूज़ करो, उसे यूटिलाइज़ करो अपने लिए। फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, फिर भी आपके अंदर एक आवाज़ आती है जो आपको ये बोलती है कि तू कमज़ोर हो रहा है, तू कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी अचीवमेंट होती नहीं है जो तुम उसके मुंह पे फेंक के मारो। जब तू खुद से बार बार वादा तोड़ रहा होता है ना, तो प्रॉब्लम ये नहीं आती कि तू आलसी है। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, तेरा दिमाग तुझ पे भरोसा करना बंद कर देता है। उसे पता है इसकी बस की कुछ नहीं है, ये फिर दोबारा बोलेगा कि मैं कल से करूँगा, और कल सोता पड़ा रहेगा। तेरा दिमाग तुझ पे हंसता है पागलों की तरह, क्योंकि उससे भी अच्छी तरह यकीन हो चुका है कि भाई ये एवरेज ही रहेगा, कभी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जिस दिन आपके दिमाग ने आपको सीरियसली लेना बंद कर दिया, उस दिन आप ऑफिशियली एवरेज बन चुके होगे। फिर एक दिन तुझे अचानक रियलाइज़ होगा तू अब 25 का नहीं है, तू अब 35 का हो चुका है। तेरे आसपास जितने भी साथी थे, शायद तेरे से कम पढ़े लिखे, कम काबिल थे, वो लोग
यहाँ से यहाँ पहुँच गए और तू आज भी अपने पुराने एक्सक्यूज़ को लेके पकड़े हुए बैठा है। वो लोग इसलिए सक्सेसफुल हो गए क्योंकि उनमें वो डर नहीं था, उन्हें बस कुछ करना था। तूने अपने सपने को अपने सामने चलने के लिए मजबूर कर दिया। तेरे अंदर एक आवाज़ आएगी जो तुझे बोलेगी, यार मैंने सब कुछ, अपना टाइम, अपनी जवानी सब वेस्ट कर दिया है, और भाई उस रिग्रेट का कोई इलाज नहीं है।